रख सकते हो वट एवर यू, जहां भी है वहां उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। गो ऑन व्यू रिबन एंड सी वेयर योर ऑप्शन है फ्रिज पैंस, आपको दिख रहा है फ्रिज पैंस एंड सी what you want. If you want to fridge top row means what? Header, yes or no? If you fridge first column means left side से first column, मतलब अभी फिलहाल के सिनेरियो में हमारा बर्थ डेट इज द फर्स्ट कॉलम, yes or no? तो whatever you want you can do. Suppose I want to fridge top row, then see our top row become free. अब देखो स्क्रॉल अप करो या स्क्रॉल डाउन करो, क्या हमारे फ्री ये कहीं पे हो रहा है, देखो आप नोटिस करो, यस और नो, देख रहे हो ना ये चीजें। तो दिस इज अ रियली सॉल्व अ वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम, इस तरह से इसने बहुत मतलब एक रियली चैलेंजिंग वर्कआउट मतलब सॉल्व कर दिया, यस और नो। नाउ सपोज इफ यू वांट टू अनफ्रिज दैट वन, यदि आपको इसको अनफ्रिज करना है तो कैसे, देयर बी अगेन वी हैव ऑप्शन अनफ्रिज। पहले आप देख लो फिर करना, एक बार अच्छे से देख लो। सपोज इफ यू वांट टू फ्रिज टॉप फर्स्ट कॉलम, देन यू कैन जस्ट फ्रिज फर्स्ट कॉलम। नाउ सी आवर फर्स्ट कॉलम बिकम फ्री, देखो हम मूव कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट कॉलम स्टिल एक जगह पे फिक्स है, यस और नो। अब देर इज अ थिंग हियर कि ये तो था फर्स्ट टॉप रो टॉप कॉलम नहीं। सपोज आई वांट टू फ्री फर्स्ट टू रो एंड फर्स्ट थ्री कॉलम, ऐसे करना हो, फर्स्ट थ्री कॉलम को फ्रीज करना हो, मतलब ये तीन कॉलम को फ्रीज करना हो, ये तीन कॉलम को, और टॉप से दो रो को करना हो, तो कैसे करेंगे, समझ रहे हैं? इफ यू वांट टू फ्रिज टॉप टू रो एंड टॉप थ्री कॉलम्स, तो देखो आप ध्यान से देखना, जैसे ये कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, तो हमें ये कॉलम तीन, तो ये तीनों को तो फ्रीज करनी है हमें, यस और नो। और टॉप से दो रो को करनी है, तो टॉप से दो रो ये हो गए, देखो आप, रो वन रो टू, यही रो हुए ना। तो हमारा कर्सर कहाँ होना चाहिए, देखो यहाँ पे, अपने कर्सर को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जहां जहां पे कर्सर रहेगा उसके लेफ्ट साइड देखो, इसके लेफ्ट साइड तीन कॉलम पड़ रहे हैं, इसके ऊपर टू रो पड़ रहे हैं, तो ऊपर की जितनी भी एरिया है और इसके लेफ्ट साइड की जितनी भी एरिया वो फ्रीज हो जाएंगे, कैसे देखो, इस पे अपनी कर्सर को रख लिए एंड यहाँ पे रखे अपने कर्सर को, यहाँ के ऊपर टॉप दो रो है, टॉप थ्री कॉलम्स हैं, लेफ्ट से थ्री कॉलम्स एंड गो ऑन फ्रिज पैंस, वी हैव ऑप्शन हियर फ्रिज पैंस। अब टॉप रो टॉप कॉलम नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं, सिंपल फ्रिज पैंस आप सिर्फ करो, देखो आप देख रहे हो फ्रिज हो गई, ये सो देख रहे हो ना, टॉप दो रो फ्रिज हो रखा है, और यदि आप यहाँ से लेफ्ट साइड में मूव करो, देखो देख रहे हो, इस तरह से फ्रिज करते हैं। अनफ्रिज करना हो तो कैसे करेंगे, अगेन गो हियर एंड वी हैव ऑप्शन अनफ्रिज। सेम यहाँ पे भी देखो, आपको इसमें करना है, पहले सर अनफ्रिज दोबारा करना है। करके बताना एक बार। क्या दोबारा बताना एक बार सर। मतलब, एक ही चीज को ना देखो, एक ही चीज को, एक हैबिट हो गई हमारे बीच है, एक चीज को दो बार, चाहे कितनी भी सिंपल हो, चाहे कितनी भी अरे हार्ड। नहीं सर, ऊपर वाला करना आता है, जो दो दो करे हैं ना नीचे के, वो हाँ, समझ में नहीं आया। अच्छा ऊपर वाला ये तो वाला करना ये आता है फ्रीज पे। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, देखो आप, जैसे मैं ये बताया था कि जैसे देखो आपको टॉप से चार कॉलम को फ्रीज करना है, देखो चार कॉलम तो एक हो गए ना, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम चौथा कॉलम, ये चार कॉलम हो गए। अब यदि रो की बात की जाए तो रो तीन करना था, तो यदि ऊपर से ले रहे हो तो वन, देखो मैं कॉलम को रेड पे से इंडिकेट कर रहा हूँ, रो वन, ये पूरी रो ही, ये सॉरी ये रो वन, ये रो टू, रो थ्री, ये तीन रो हो गए। तो जहां भी अपने कर्सर को रखोगे, उस वो देखो कर्सर को कहाँ रख सकते हो, इसके नीचे, जहां भी अपने कर्सर को रखोगे उसके तो ऊपर तीन रो, और उसके पीछे उसके लेफ्ट साइड में जितने भी कॉलम होगा वो फ्रीज हो जाएंगे। आप मेरी बात को समझे फिर से, जहां भी आपका कर्सर रहेगा उससे टॉप में उसके ऊपर जितने भी रो हैं और उसके लेफ्ट साइड में जितने भी कॉलम है वो फ्रीज हो जाएंगे। मीन्स व्हाट कि हमें यदि चार रो को लॉक करना है और ऊपर से तीन कॉलम को, तो आप काउंट कर लें, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर, यहाँ तक तो लॉक करना था, मतलब यहाँ रहने की नीड है। और रो की बात करें तो कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री, मतलब हमें यहाँ रहने की नीड है, यस और नो। तो यहाँ से देखो इसके ऊपर कितने कॉलम, इसके ऊपर कितने रो हैं, तीन रो हैं, और इसके लेफ्ट साइड में कितने कॉलम है, चार कॉलम, यस और नो। तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे, देखिए गो ऑन व्यू रिबन एंड वी हैव ऑप्शन व्हाट फ्रिज, देखो फ्रिज हो गया, देखिए आप। अब देखिए टॉप से जो तीन रो है इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, आप नोटिस करिए है ना। और यदि आप इधर से जाओ, ये तो था टॉप से बॉटम की ओर की बात, यदि आप लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो देखना ये तीन जो कॉलम है आपके फ्रिज मिलेंगे, चार कॉलम देख रहे हो ना, फ्रिज हो रखे हैं। इधर की डेटा मूव हो रही है बट इधर के डेटा में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, आपने नोटिस किया है चीजें। एक बार करके देखना, अपने एंड पे करिए सब लोग, फिर मैं आगे, एक बार सब लोग अपने एंड पे कर लीजिए फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। करिए सब लोग, वैभव करिए सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। नीड टू परफॉर्म फिल्टर,
सपोज वी नीड टू परफॉर्म फिल्टराइजेशन ऑन अवर डेटा, तो हमें क्या करना है, अपने डेटा को फिल्टराइजेशन करना है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या है। सपोज वी हैव अ डिफरेंट, अभी वी हैव अ डेटा इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल, आप देख पा रहे हो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एज की डेटा है। सपोज यू वांट टू एक्सेस द डेटा ओनली ओल्ड एज पर्सन, हमें उन सारे पर्सन के डेटा एक्सेस करने जो ओल्ड एज के हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिड एज बाकी के हमें डेटा को हाइड करनी होगी, मुझे सिर्फ ओल्ड एजर चाहिए, सर नो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टराइजेशन। फिल्टराइजेशन क्या है, अपने डेटा को एक सर्टेन कैटेगरी के भी यहाँ पे कैटेगराइज करना, और एक सर्टेन क्राइटेरिया को, बस डेटा सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली डेटा को व्यू करना, दैट इज द फिल्टराइजेशन। तो फिल्टर करते कैसे, ध्यान से देखिए। अब देखो ये जो कॉलम्स है इसी के भी यहाँ पे फिल्टराइजेशन होंगे, ये और नो। जैसे हमें एज ग्रुप के भी यहाँ पे, ईयरली इनकम के भी यहाँ पे, जेंडर के भी यहाँ वट एवर चीजें। देखो सपोज हमें मिड, अभी सपोज ओल्ड एजर चाहिए था, तो हमें क्या करेंगे, सी गो ऑन होम रिबन, वी हैव ऑप्शन ईयर, यहाँ पे देखिए आप, वी हैव ऑप्शन विच वन, वी हैव ऑप्शन ईयर सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे देखो फिल्टर, यहाँ से फिल्टर देखो, ये जो ड्रॉप डाउन आइकन दिख रहे हैं फिल्टराइजेशन के ही आइकन है, यहाँ से आपको अनहाइड कर लें जो चाहिए वो डेटा को हाइड कर लें। अच्छा, एक साथ मोर देन वन को देख सकते हो, जैसे ओल्ड एजर और मिड एजर दोनों को देखना हो तो आप दोनों को सेलेक्ट, फिलहाल दो ही एक ही चाहिए था ओल्ड एजर, तुमने ओके किया, देखो सिर्फ ओल्ड एजर आ गए। अच्छा, इसको एक और तरीके से की जा सकती है, देखिए यदि आप यहाँ होम वी1 को ऑप्शन के थ्रू नहीं जाना चाहते तो सिंपली क्या प्रेस करें, अपने कर्सर को कहीं भी रखें और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें, क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द फिल्टराइजेशन। इसे फिल्टर देखिए ऊपर में लग गया ना, ऊपर में जो ये दिख रहा है ये फिल्टराइजेशन को आइकन शो कर रहा है, दिख रहा हो ना सबको। अब इस भी यहाँ पे जैसे आपको मिड ओल्ड एजर चाहिए था, तो यहाँ से ओल्ड एज सेलेक्ट कर लो, देखो ओल्ड एजर है सारी। अच्छा, ये तो हो गया ओल्ड एजर। अब ओल्ड एज में मैंने डिसाइड किया कि सिर्फ मुझे मेल कैंडिडेट चाहिए थे, हमने डिसाइड किया मेल। देखो ओल्ड एज में भी ये क्या है, सिर्फ मेल वाले हैं, ये सुनो। अब इसमें भी आपको चाहिए था कि नहीं, हमें जो जिनके पास सपोज सिल्वर कार्ड है उनका, तो अगेन ओके, देखो ये सारे वो हैं जो ओल्ड एजर हैं, जेंडर मेल है, एंड जिनकी मेंबर कार्ड क्या है, सिल्वर। तो आप मल्टीपल हायरार्की के भी यहाँ पे भी फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, वन मोर वन मोर, फिर सब लोग ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया कि जब भी आपको फिल्टराइजेशन लगाना हो तो सबसे पहले क्या करोगे कि कंट्रोल शिफ्ट एल, देखो फिल्टर हट गया, और फिल्टर लगाने के लिए भी कंट्रोल शिफ्ट एल लगाते, कंट्रोल शिफ्ट एल करते, फिल्टर लग गई ऊपर में आइकन। अब जिस भी कॉलम को भी यहाँ पे करना था उसको कर सकते हो, जैसे सपोज दैट हमने क्या किया कि सपोज वी हैव ऑप्शन, हमें सिर्फ ब्राउन मेंबर, या फिर सपोज स्टोर टाइप में मैं लगा रहा हूँ इस बार, कि जो स्टोर टाइप देखो हमारे पास यहाँ पे क्लिक करोगे मल्टीपल स्टोर टाइप दिख रहे हैं, हमने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया, सारे अनसेलेक्ट हो गए। अब सपोज हमें सिर्फ ये पर्टिकुलर मार्केट की डेटा देखनी थी, तो हमने गवर्नमेंट सुपर मार्केट लिखा, यहाँ पे डेटा आ गई। अब इसमें भी इसमें डिसाइड किया कि नहीं, इनमें भी मुझे वो डेटा देखनी है जिनकी स्टोर सिटी जो है, सब एक ही सिटी है, स्टोर टाइप एक ही है, कंट्री एक ही है। तो एक भी डेटा पे, यदि सपोज दैट इसमें भी हमें करना होता कि नहीं, वो इसमें भी हमें सिर्फ इस ब्रांड की सेल देखना होता, बेस्ट चॉइस की। तो आप देखो ये डेटा दो पार्ट में, इसमें क्या किया हमने कि हमने सबसे पहले तो स्टोर टाइप डिसाइड कर रखा है कि स्टोर टाइप यही होनी चाहिए, एंड फिर हमने ये डेटा किया, तो इस यहाँ पे हमारी डेटा ये डन। अब फिल्टर आउट कैसे करोगे, फिल्टर आउट करने के लिए देखो यहाँ पे ध्यान से, वी हैव ऑप्शन हियर क्लियर फिल्टर फ्रॉम ब्रांड, इस पे क्लिक करो, यहाँ से हो गया। अब एक पे और लगा रखा था ना आपने, स्टोर सिटी पे करके था कोई, यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्लियर फिल्टर हो गई, फिल्टराइजेशन हट गई। ये तो इजी था, आप पूरी की पूरी टेक्स्ट पे कर लिए। अब सपोज मैं से आपसे क्वेश्चन करता कि मुझे वो सारी डेटा देखनी है जिनकी रिटेल प्राइस 2 से ग्रेटर हो या 3 से ग्रेटर हो, उन सारे प्रोडक्ट की डिटेल ढूंढनी है जिनका रिटेल प्राइस क्या है, 3 से ग्रेटर। आप चीजों को समझ पा रहे हैं। जैसे अभी तो आपने डायरेक्ट एक डेटा पे काम कर रहे थे कि जिसका ब्रांड नेम ये हो ये हो ये हो, बट अब क्या है, क्राइटेरिया के अंदर क्राइटेरिया है क्या, कि प्रोडक्ट रिटेल प्राइस, वो डेटा हमें फाइंड आउट करनी है इनकी रिटेल प्राइस 3 से ग्रेटर हो। तो समझ रहे हैं आप इसको कैसे करना है, तो वी हैव ऑप्शन, इस पे क्लिक करें, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नंबर फिल्टर, वट एवर यू वांट, देखो इक्वल टू, नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10, दिख रहे हो आप। तो हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन ना, तो क्लिक ऑन हियर, ग्रेटर देन व्हाट, 3। अच्छा, 3 से 5 के बीच में चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, ये इज लेस देन इक्वल टू, आप ध्यान से देखें, इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, 5। आप समझे मैंने क्या किया। अच्छा बेटा एक चीज बताना, एंड और में क्या डिफरेंस, यदि मैं और कर दूंगा तो क्या होगा, अब डेटा या तो 3 या तो 5 नहीं, बट यदि आपने और कर दिया, एंड कर दिया, तो 3 से ग्रेटर ही होने चाहिए, एंड 5 से ले, मतलब 3 से 5 के बीच वाले डेटा आएंगे, और नो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं।
ओके करिए। अब देखिए 3 से 5 के बीच वाले सारे डेटा दिख रहे हैं, रिटेल प्राइस देखो 3 से छोटा कोई भी रिटेल प्राइस नहीं है। समझ पाए आप? और इसके भी यहाँ पे जैसे ये तो हमने कर लिया, अब इसके बाद भी यहाँ पे मैंने सोचा कि मुझे वो सारे प्रोडक्ट शो करने हैं जिनमें जिनमें सपोज करो, सपोज दैट कि जिनमें वेज लिखा हुआ हो, सपोज वेज, या जिनका फ्रूट्स आइटम, उनका प्रोडक्ट नेम जिनमें फ्रूट्स आइटम कहीं ना कहीं लिखा हो, मतलब फ्रूट्स कहीं भी होना चाहिए प्रोडक्ट नेम में, फ्रूट्स कहीं पे भी एग्जिस्ट करना हो। तो देखो अभी आपने नंबर जब था तो उसमें नंबर फिल्टर लगा रहे थे, तो उसमें ऑप्शन दे रहा था ग्रेटर देन लेस देन, नहीं। बट टेक्स्ट के अपने हमारे पास ऑप्शन होता है, देखो टेक्स्ट फिल्टर दिख रहा है आपको। टेक्स्ट फिल्टर में यदि आओ तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल्स, बिगेन विथ, जैसे मैं कहूँ कि ई से स्टार्ट होना चाहिए, वाई पे एंड होना चाहिए, कंटेंट्स, डज नॉट कंटेंट्स, हमें किसके साथ जाना चाहिए, कंटेंट्स के साथ। कि मैंने क्या बताया कि हमें फ्रूट्स कहीं पे भी लाई करना चाहिए, नहीं। तो आप यहाँ पे लिख दे फ्रूट्स। फ्रूट्स का स्पेलिंग तो आपको याद नहीं है, FRUIT, फ्रूट नहीं, फ्रूट से या फ्रूट है, फ्रूट केवल फ्रूट। अब आप एक चीज और लगा सकते हो, फ्रूट भी होना चाहिए एंड या वट एवर जो भी। तो मैंने लगा दिया कि या तो फ्रूट होना चाहिए या तो वेज होना चाहिए, ये दो चीजें मैंने लगाया। समझ में आया? एंड क्लिक ओके। तो आप देखो एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 3 से 5 के बीच में है, और जिसके अंदर फ्रूट लाई कर रहा है, देखो नेशनल रेसबेरी फ्रूट रोल है ना, ये और नो। तो इस तरह से आप फिल्टराइजेशन करते हो। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, करिए सब लोग, करिए तो ट्राई करिए कि आई वांट टू एक्सेस द डेटा दैट प्रोडक्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम बी, जिसका प्रोडक्ट नेम बी ई से स्टार्ट हो रहा हो। अच्छा सिंगल कैरेक्टर है, नहीं मोर देन वन कैरेक्टर भी डाल सकते हो, पूरी की पूरी वर्ड डाल सकते हो। करो तो एक बार ढूंढो तो, आई वांट टू एक्सेस द डेटा विच प्रोडक्ट नेम स्टार्ट विथ बी एंड एंड विथ ई वाई, करो तो ट्राई। वो सारे प्रोडक्ट डिटेल हमें फाइंड करना है जिसके स्टार्ट किससे हो रहा है, बी से हो रहा हो, और एंड किससे हो रहा है, ई वाई पे। करिए तो ट्राई, सब लोग करिए, फटाफट करिए बेटा, सब लोग करिए फटाफट। ये हुआ कैसे ये वर्क कर रहा है, सभी को डन। तो इस भी यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टराइजेशन करते हो कि वट एवर यू वांट, आप जैसे लेस देन, टॉप टू, टॉप ग्रेटर, एबव एवरेज, बिलो एवरेज, या अपने नीड अकॉर्डिंग जैसा भी चाहिए आपको यूज कर सकते हो। बिटवीन, बिटवीन क्या आएगा ऑप्शन, डन। यहाँ तक हम इस तरह से वर्क करते हैं। अब देखो ये सारे तो आपने देखा दो चीजों पे, क्या क्या, टेक्स्ट डेटा पे जिसमें प्रोडक्ट के नेम था, टेक्स्ट डेटा था, और फिर आपने देखा न्यूमेरिक वैल्यू पे। डेट पे देखो कितने सारे फिल्टराइजेशन है। डेट में सबसे ज्यादा फिल्टराइजेशन होता है, देखो इक्वल टू, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, लास्ट वीक, देख रहे हो इतने सारे। नहीं, दो डेट के बीच की डेटा चाहिए, जैसे हमें सपोज दैट 1 से 3 के बीच के चाहिए थे, तो आप यहाँ पे देखो इज आफ्टर और लेस देन इक्वल टू, देख रहे हो ना यहाँ पे ऑप्शन। तो अपने नीड अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हो, एक एक 2018 से लेकर, हमने डेटा चाहिए था मुझे, एक 1/5/2018, ठीक है। इसके बीच की डेटा आएगी, देखिए 1 और 5 के बीच की डेटा है ना, 5 से बड़ी देखी नहीं है ना, एक देखो 1, 2, 3 और 5, इससे बड़ी डेटा नहीं दिख रही, 6 की डेटा दिख रही, नहीं दिख रही। तो इस तरह से आप डेट फिल्टर भी कर सकते हैं। डेट फिल्टर बहुत सारे ऑप्शन हैं रियली, मतलब दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, डेट फिल्टर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। देखो क्वार्टरली, मंथ, कस्टम, अपने नीड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो क्या हम सभी को यहाँ तक समझ में आया? क्या हम सभी को यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया बताओ? ये डेट फिल्टर पे थोड़ा काम कर लेना आप लोग घर पे जाके, डेट फिल्टर पे हम सभी को काम कर लेना है। लेस देन इक्वल टू, दो डेट के बीच की, दो डेट की बाद की, या इस तरह से कुछ कर लेना है आपको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब मूव करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक बार फिर से आएंगे डेट फिल्टर पे, एक बार पढ़ के आना आप लोग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाओ, सब लोग यहाँ पे आ जाओ। पहले जो इसमें फिल्टराइजेशन लगे हुए हैं फॉर्मेटिंग, उसको हटा दो, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, क्लियर रूल्स, और यहाँ पे क्लियर रूल इंटायर शीट, ये कर ले, सब लोग कर ले यहाँ तक। ठीक है, एक बार फिर से देखें, आपको क्या करना है, अपने होम रिबन में आना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दिख रही है, यहाँ पे जाके क्लियर रूल्स कर ली, क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट, ये सब लोग कर लीजिए, कर लिए। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, सो सुनो। आप ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके किसी वैल्यू को हाईलाइटेड करते हो, या किसी वैल्यू को आप डी हाईलाइटेड करते हो, समझ गए? अनहाईलाइटेड मतलब कहने का सेंस है
तो हम जैसे सपोज दैट मुझे वो सारे जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को हाईलाइटेड करना है, सपोज हमें क्या करना है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की वैल्यू या एक्सपेंसिव रिटेल प्राइस को हाईलाइटेड करना है, समझ रहे हो? तो कैसे करेंगे, जैसे आप कौन से प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू 3 से बड़ा है, वो उस वाली वैल्यू को हमें क्या करना है, हाईलाइटेड करना है। तो क्या करोगे, उस कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लो। पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे देखो, हाईलाइटेड सेल, यदि सेल को हाईलाइट करना हो तो यहाँ पे जाएंगे, टॉप 10 बॉटम रूल्स, मतलब टॉप से 10 रिकॉर्ड को हाईलाइटेड करना है, बॉटम को करना है तो इसको जाएंगे। डेटा बार्स बनाने तो इसको, कलर स्केल करनी है तो इसको, आइकन सेट लगाने तो इसको, फिलहाल हमें हाईलाइटेड करनी थी। और क्या करनी थी, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, है ना ग्रेटर देन, तो हमने लिखा ग्रेटर देन व्हाट, 3, 3 से ग्रेटर वाले। और हमने ओके, कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो बट हमें ठीक है ये। देखो 3 से बड़े वाले सारे वैल्यू हाईलाइटेड दिख रहे हैं आपको। अब सपोज जो प्रोडक्ट, जो फ्रूट्स प्रोडक्ट है उनको हाईलाइटेड करना है, सपोज प्रोडक्ट नेम में मैं आया और मुझे वो प्रोडक्ट को हाईलाइटेड करना था जिसमें फ्रूट्स हैं, डन। जिनमें फ्रूट्स कहीं ना कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या करोगे आप, अगेन गो ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और यहाँ पे देखो आपको इस बार क्या करना पड़ेगा बताओ, एक एक टेक्स्ट दैट कंटेंट्स नहीं, तो क्या कंटेन होना चाहिए था, फ्रूट। तुमने ये लिख दिया कि जहां पे भी फ्रूट लिखा हुआ है। देखो कलर चेंज कर सकते हैं हम। देखो जो ग्रीन प्रोडक्ट है उनको, जो फ्रूट्स है उनको हमने हाईलाइटेड कर दिया, देख रहे हो ना ये कलर, देखो फ्रूट्स यहाँ कहीं ना कहीं पे है। डन और नॉट डन, 50% या 80% से ग्रेटर वाले प्रॉफिट को हाईलाइटेड करना था। देखो जिन पे 60% से अबव हुई है उनको हाईलाइटेड करना था, तो अगेन सेलेक्ट दिस वन, पूरी एरिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखो यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन व्हाट, 60%, यहाँ पे जो 60% कर लो, 60% हो गया देखो, 60% से ग्रेटर वाले हाईलाइटेड हो गए। और या फिर आपको सपोज दैट टॉप 10, मतलब आपको पता भी नहीं है कि टॉप 10 एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कौन कौन सा है, या जिस पर कॉस्टिंग ज्यादा लगेगी, वो टॉप 10 जिसकी कॉस्टिंग प्राइस ज्यादा है, तो क्या करेंगे आप, टॉप 10 को सिर्फ, तो आप सिंपल यहाँ पे जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे देखो टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम, बॉटम जो भी चाहिए, तो हमें टॉप 10 को हाईलाइटेड करना था, टॉप 10 हमने किया। और किस कलर से रखना था, सब हमने येलो कर दिया और ओके किया। देखो देखो ये वैल्यू बड़ी थी, हाईलाइटेड हो गई है, जो टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं उस वो हाईलाइटेड हो गए, देख रहे हो ना येलो कलर में, ये और नो। अब सपोज डेटा बार्स बनाना था, डेटा बार क्या होता है, आपकी वैल्यू के भी यहाँ पे डेटा बार बनता है, देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास सेल्स रेवेन्यू थी, सेल्स रेवेन्यू को मैं वो एक बार के थ्रू दिखाना था कि जिसकी वैल्यू, मतलब जिसमें पूरी फिल है, जैसे आपने ऊपर देखा होगा ना, आ, बार बार चार्ट, देखो बार चार्ट, तो जो जितना छोटा है उतना उसकी वैल्यू बड़ी है, कम है नहीं, जो जितना ज्यादा बड़ा है उसने ज्यादा वैल्यू को कवर कर रखा है, यही ना। तो ये जो आपकी बिल्डिंग्स दिख रहे हो, अभी जो बिल्डिंग ब्लॉक दिख रहे हो, किस भी यहाँ पे डिसाइड होती है, वैल्यू के भी यहाँ पे, जो वैल्यू जितनी बड़ी है उतनी बड़ी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं, ये और नो। तो यही हमारा डेटा बार्स में होगा, जो वैल्यू बड़ी होगी उसकी डेटा बार्स ज्यादा बड़ी होगी, जो छोटी है उसकी डेटा बार्स छोटी होगी, नहीं जो वैल्यू छोटी है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू, बट प्लॉटिंग इज ड्राइंग हियर। तो यहाँ पे देखो अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे डेटा बार्स, तो जैसा डेटा बार चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको कलर पसंद है। हमने ब्लू क्लिक किया, देखो 11, इससे छोटी वैल्यू 7 से छोटा दिख रहा है, 4 ये भी छोटा दिख रहा है ना आप सभी को, दिख रहा है डेटा बार्स कैसे जनरेट हुआ है। इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। देखो 19 था तो ये पूरी फुल हो रखी है, समझ में आया, तो ये हमारी वैल्यू। अब एक चीज और बताऊं मैं, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी ये अपने आप ये बार चार्ट बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जैसे देखो ये 11 था, अभी मैं इसको इसकी वैल्यू कर दी 60, देखना अचानक से बढ़ इसकी जो बार चार्ट है अलग दिख रही है, बिल्कुल फुल हो गई ना ये सर नो। तो ये बार बार लगाने के लिए नहीं है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, अपने ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को बड़ी होती जाएगी, हमारा बार ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता चला जाएगा, समझ गए? तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि 50 से 60 या 60 से 70 वाले को हाईलाइटेड करो, तो कैसे करोगे, अगेन सेलेक्ट दिस वन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं ग्रेटर देन लेस देन, क्योंकि अब क्या था, सो देखो
ग्रेटर देन 60, 60 से ग्रेटर वाले, रेड बॉर्डर। देखो 60 से बड़े, और हमें 70 से, 670 से, सपोज करो 70 से बड़े छोटे वाले चाहिए थे। 60 से बड़े या 70 से छोटे, तो 60 से बड़े हो गए ये, और 70 अगेन इसी सेम डेटा पे अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहा हूँ, लेस देन। इसमें लेस देन व्हाट, 80 से छोटे वाले नहीं, ये हो गए तो वो दो चीज। और डिक्स विज व्हाट, रेड टेक्स्ट। दोनों अलग अलग लग गया, गड़बड़ हो गया। तो 60 से बड़े वाले देखो आप, ये हाईलाइटेड हो गए एक बार में। ठीक है, देखो जिनकी रेड बॉर्डर है, रेड बॉर्डर दिख रही है जिनकी, वो हमारे 60 से बड़े वाले हैं, मतलब डेंजरस जोन में। यहाँ तक समझ में आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबको? हाँ, क्या बताऊं, बताओ नाम बताओ, क्या बताना होता है? हाँ, बार्स वन। बार्स आपकी वैल्यू तो भी यहाँ पर डिसाइड होती है कि उसकी वैल्यू कितनी जा रही है। जैसे देखो प्रॉफिट लॉस भी, 6 छोटी वैल्यू है तो उसका डेटा बार छोटा होगा, 3 बड़ी वैल्यू तो उसकी डेटा बार बड़ी होगी नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डेटा पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर लो, गो ऑन कंडीशनल कॉलम, यहाँ पे देखो दिख रहा है डेटा बार। तो डेटा बार जैसा रखना चाहते हो आप यहाँ पे अपनी कलर से सिलेक्ट कर लो। देखो, देखो हमने ये सिलेक्ट किया, तो हमारी जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है। देखो यदि एक, देखो जितनी छोटी वैल्यू तो उसका डेटा बार छोटा है, 5 उससे बड़ी तो उसकी डेटा बार उतनी बड़ी, 6 उससे बड़ा तो उससे बड़ी। देखो आप, 8 उससे भी बड़ा है तो उससे भी बड़ा ये डेटा बार बन रहा है, ये और नो। तो इस तरह से हमारी डेटा बार क्रिएट होते हैं। डन। तो हमें समझ में आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग सबको? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर हुआ सबको? यस। नाउ वी नीड टू सब टोटल, वी हैव ऑप्शन सब टोटल। थोड़ी ध्यान से समझना, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सब टोटल होता है क्या, इसको समझो। जैसे इसमें ना बेसिकली हम अपनी डेटा की समराइजेशन जनरेट करते हैं बिहाफ ऑफ ईच स्पेसिफिक कॉलम। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हमारे पास देखो ब्रांड डिफरेंट डिफरेंट है आपके डेटा में, देखो कितने सारे यूनिक ब्रांड है। यदि मैं दिखाना चाहूँ तो कंट्रोल शिफ्ट एल किया, और यहाँ पे देखो ये सारे हमारे ब्रांड्स हैं, टॉप ब्रांड्स दिख रहे हैं ना, बेस्ट चॉइस, इबोनी, फास्ट, ये सारे ब्रांड्स हैं। अब इनमें करना क्या होता है कि हर एक ब्रांड वाइज मुझे ये चेक करना है कि इसकी रिटेल प्राइस कितनी, मतलब टोटल ओवरऑल सेल्स कितना हुआ, और ये भी चेक करना था कि इसके टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने सेंड हुई, ईच ब्रांड वाइज। मतलब बेस्ट चॉइस की कितनी हुई है, इबोनी की कितनी हुई, फॉरवेस्ट की कितनी हुई, एक सिंगल सभी की, मतलब एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड हो जाए हर एक ब्रांड की भी आपको। तो इसको करने के लिए अभी तक जो आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग कैसे करोगे, पहले बेस्ट चॉइस को सिलेक्ट किया तो ये बेस्ट चॉइस की डेटा आ गई सामने। अभी सभी वैल्यू को जो रिटेल प्राइसिंग को ऐड करके वैल्यू को लिखोगे यहाँ पे नहीं, फिर इसकी क्वांटिटी को सब लोग यहाँ पे। तो मैं आपको सब टोटल समझा रहा था। सब टोटल में होता क्या है कि ईच पर्टिकुलर ब्रांड के भी यहाँ पे हमें सब समेशन करनी है, या एवरेज करनी है, या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जितने भी एग्रीगेट फंक्शन हो सारे लगा सकते हो। तो सब टोटल करनी हो तो करेंगे कैसे, वो ध्यान से पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया। हमें क्या करना है, ब्रांड भी है कि हर एक ब्रांड के भी यहाँ पे हमें समराइजेशन करनी है। तो यदि वन बाई वन करेंगे तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यस और नो। इसके लिए बेटर क्या है, कंट्रोल ए से पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लें आप, सिलेक्ट कर लिया, देन गो ऑन डेटा रिबन, वी हैव अ ऑप्शन हियर, डेटा रिबन में जाओ, वी हैव अ आउटलाइन। आप लोगों में शायद डिफरेंट दिख रहा होगा, आपने शायद डायरेक्टली होगा ग्रुप वन, ग्रुप ऑफ सब टोटल लिखा हुआ, मेरे में आउटलाइन के अंदर है, दिख रहा है। देखो यहाँ जाना है, सब टोटल्स का ऑप्शन दिख रहा है, सब टोटल्स लिखा हुआ आ रहा है। इस कंट्रोल ए करना है, डेटा रिबन पे जाना है, आउटलाइन दिख रहा है, आप में हो सकता है अलग हो, आउटलाइन की जगह पे सारे बाहर ही हो, या तो आउटलाइन में होंगे या तो सब बाहर होंगे। तो आपको सब टोटल पे क्लिक कर लेना है, ये सब टोटल सेलेक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि किस, क्या आपको किस पर्टिकुलर, कि आप एट ईच चेंजिंग इन विच पर्टिकुलर कॉलम, किस कॉलम के बिहाफ पे आपको चेंजिंग करनी है। तो हमें किस बिहाफ पे करनी थी, ब्रांड के बिहाफ पे, हमने ब्रांड को लिया। नाउ अब करना कैसा, समय कौन सा फंक्शन करना था, सम करना था ना। टोटल सेल्स करने के लिए क्या करोगे, सम, हमने सम लगाया। किस पे सम करना था बताओ, सम किस पे करना था, सेल्स, समेशन किस पे करना था बताओ, समेशन किस पे करना था, रिटेल प्राइस पे और टोटल क्वांटिटी देखना था, दोनों को सम कर दिया ना। और ये सारे को चेक कर लो। देखो हमने फिर से समझना, ब्रांड वाइज हमने डेटा को डिवाइड किया, फिर ब्रांड वाइज डिवाइड होने के बाद हमने डेटा पे टोटल सेल्स देखा, फिर उसकी हमने सब टोटल ये अलग अलग ब्रांड बनाया, रिटेल प्राइस, इन दोनों के भी यहाँ पे हमें समेशन चाहिए थी, हमने किया। देखो पूरी डेटा सब टोटल में डिवाइड हो गया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे,
देखो बेस्ट चॉइस जो था पहला ब्रांड हमारा, पहले ब्रांड में पूरे को समराइज किया, उसकी टोटल रिटेल प्राइस कितनी दिखा रहा है 36.3, और उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई 46। अगेन दूसरे में जाओ, इबोनी में जाओ, इबोनी में देखो यही सेम चीज दिखा रहा है। नहीं, इबोनी में टोटल सेल्स कितनी की हुई है 39.81, और क्वांटिटी कितनी सेल हुई है 66। अगेन तीसरे में जाओ, फास्ट टोटल इस तरह से दिख रहा है सभी का अलग अलग। आप बट यहाँ पे जाओ शीट वन पे, सभी का एग्रीगेट दिखा रहा है। टोटल ओवरऑल रिटेल प्राइस कितनी की हुई है 432 की, और टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई है 605। नहीं, अब दूसरी चीजें ये है हमारा कि आप सेकंड पे जाओ, सेकंड पे देखो हर एक ब्रांड के यहाँ पे एक सिंगल रिव्यू में दिखा रहा है कि बेस्ट चॉइस का जो रिटेल प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतना है, इबोनी का इतना है, सभी का समझ में आया हम सभी को। तो ये यूज है सब टोटल का, और इसमें आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर भी दिख रहा है। क्या आदत है क्या हर 5 मिनट दोबारा दोबारा एक बार देखते नहीं क्या सब लोग फोकस करते हैं? आदत सी तो नहीं हम सब हो गई एक चीज की, कुछ एक बार नींद में रहेंगे फिर दोबारा सर फिर बताऊं। हाँ, देखो ध्यान से फिर से, पहले तो इसे रिमूव ऑल कर लो तो ये नॉर्मल शीट बन गया फिर से, यही था ना हमारा। अब समझना ध्यान से, मैंने ये कह रहा था मुझे ब्रांड के नेम के भी यहाँ पे या किसी भी कॉलम के भी यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक स्पेस, बट ऐसा कॉलम के भी यहाँ पे करोगे जिसके अंदर यूनिक कैटेगरी होना चाहिए। जैसे ब्रांड ब्रांड के अंदर सेट ऑफ कैटेगरी होगा, फिक्स होगा ना, जैसे कैटेगरी या तो 10 कैटेगरी सेल कर रहे हो या तो 15। रिटेल प्राइस जैसा तो नहीं हो सकता ना, रिटेल प्राइस में क्या हो, किसी की वैल्यू की कोई फिक्स डिफाइंड नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं। जैसे जेंडर कॉलम है, तो जेंडर कॉलम के अंदर फिक्स है ना, दो ही डेटा हो सकती है यूनिक कैटेगरी, या तो मेल या तो फीमेल, यस और नो। तो इस तरह से जब डेटा हो जिसके अंदर कुछ सिक्स फिक्स सेट ऑफ कैटेगरी हो, उसके बिहाफ पे हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि मुझे ब्रांड वाइज, मतलब हर एक ब्रांड के बिहाफ पे मुझे टोटल सेल चेक करना है, और दूसरी चीजें क्या करनी थी हमें, टोटल क्वांटिटी चेक करनी है। तो इसको एक तो है कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं, फिल्टर लगा लो, बेस्ट चॉइस का जितना है वो जोड़ लिया आपने, फिर क्वांटिटी जितना है वो चेक कर लिया। इसी को वन बाय वन करने से बेटर क्या है कि आप क्या यूज करें, सब टोटल। सब टोटल आपको एक सिंगल लुक में, सिंगल क्लिक पे, सिंगल व्यू में सारी इंटरफेस जनरेट करके देता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप पूरी डेटा को सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल ए से पूरी डेटा सिलेक्ट हो चुकी है। देन देन गो ऑन डेटा रिबन, हमारे पास देखिए डेटा रिबन में जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, आउटलाइन, आउटलाइन के अंदर जाओ, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सब टोटल का दिख रहा है ना आप सभी को। सब टोटल के अंदर बेटा आप नोटिस करिए, आपको सबसे पहले क्या पास करना है, किस बिहाफ पे करनी है कैटेगराइज डेटा, तो ये चूज कर लीजिए। तो आपको वो जो भी है जिस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कर रहे थे, तो हमारे सिनेरियो में तो था ब्रांड का नेम, आप डिफरेंट को भी कर सकते थे। अब दूसरी करना क्या, सम करना है, कैटेगरी समेशन करना है, एवरेज करना है, क्या करना था हमें, क्या करना बताइए, सम करना है। टोटल सेल के लिए क्या करना है, सम। आपको एवरेज चाहिए तो एवरेज सेलेक्ट कर लीजिए, मैक्सिमम चाहिए तो जो चाहिए आप, है ना। फिलहाल में क्या चाहिए था, सम। और किसका सम चाहिए था, टोटल सेल। टोटल सेल कैसे निकलेगा, रिटेल प्राइस यदि मैं ऐड कर दूं तो हमें निकल जाएगा, ये और नो। और दूसरी चीज है टोटल क्वांटिटी कितनी सेंड हुई, ये भी देखना, तो तुमने टोटल क्वांटिटी को देख लिया। प्रॉफिट लॉस भी देख लेते हैं, कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये भी हमने सिलेक्ट कर लिया, देखो डन। और अब यहाँ पे देखो इन सारे को चेक इन कर लेने, क्या है, रिप्लेस करंट सब टोटल, यदि पहले से लगा हुआ है तो क्या करेगा, उसको हटा देगा। पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, यस परफेक्ट, क्योंकि हमें देखना भी तो होगा सिंगल। और एक है समरी बिलो डेटा, ये भी कर दो, तीनों को कर दो और ओके कर दो। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से 3 शीट जनरेट हुआ, तीन अपने पूरे डेटा को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो पहले में क्या दिखा रहा है सो देखना, यहाँ पे हमारे ब्रांड के नेम बेस्ट चॉइस है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है उनके देखो बेस्ट चॉइस का टोटल रिटेल प्राइस कितने 36.3, और ब्रांड की टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने सेंड हुए 46। नहीं, अगेन ड्रॉप डाउन करो, देखो इबोनी, इबोनी से रिलेटेड जितने भी रिटेल प्राइस है वो दिखा रहा है, और उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी वो दिखा रहा है। ये तुम्हें वन बाई वन दिखा रहा है, मतलब आपकी डेटा को स्क्रॉल, आप यदि वन यहाँ पे बेटा 1 2 3 बना हुआ है, वन पे क्लिक करिए, तो वन पे क्लिक करिए तो एक सिंगल लुक में दिखा रहा है कि टोटल कितना हुआ है। नहीं, मतलब ये क्या है, और ग्रैंड टोटल का मतलब क्या हुआ, सारे ब्रांड का टोटल रिटेल प्राइस कितना 432, सारे ब्रांड के टोटल क्वांटिटी कितने हैं 605। यहाँ पे देखो प्लस का आइकन दिख रहा है, आप यहाँ पे मैनुअली भी देख सकते हो, सभी का देख सकते हो ना। अगेन वन पे आया, मैं यहाँ पे टू पे जाइए, टू पे देखो हर एक ब्रांड वाइज दिखा रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम नहीं है,
बेस्ट चॉइस का टोटल रिटेल प्राइस कितना है 36, और इसकी क्वांटिटी कितनी सेंड हुई है 46, नहीं अगेन इबोनी टोटल का ये है, उसकी टोटल प्रोडक्ट कितनी सेल हुई 66, दिख रहा है ना हम सभी को। और नो थर्ड में जाओ तो थर्ड में आपके प्रोडक्ट के साथ दिख रहा है, तो आपके डेटा की समरी जनरेट हो गई है। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके आप देख सकते हो प्रोडक्ट वाइज भी इस ब्रांड के इस प्रोडक्ट का इतना सेल्स हुआ है। अदरवाइज आप इसको ऐसे देखो, समझ में आया। इसमें भी यदि आपको फिल्टराइजेशन लगानी हो तो आप लगा सकते हो। देखो अब जैसे टॉप 10 प्रोडक्ट ब्रांड चाहिए थे हमें, रिटेल प्राइस पे गए और यहाँ पे नंबर फिल्टर टॉप 10 नहीं टॉप 2, हमने टॉप 2 सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। देखिए टॉप 2 वाले इबोनी टोटल है, फार्मूला गड़बड़ हो गई हुई, तो ये इस तरह से हम आप देख सकते हैं सिंपल। हमें सिर्फ किसी एक का देखना होता तो एक पे सिलेक्ट कर लेते, क्वांटिटी जिसकी जो सेल देखनी है वो देखनी है वो देख लो। ये समझ में आया आपको, सब टोटल का यूज समझ में आया। सब टोटल क्या करता है, ब्रेक कर देता है, इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस करने में हेल्प करता है बस, और कुछ खास काम तो कर नहीं रहा है सब टोटल। क्या इतनी हमें समझ में आया। और यदि इसको फिर से वापस अंडो करनी है इसी पर्टिकुलर को जैसे ये सीट देख रहे हो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, बाकी के सीट से ये जो सीट है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यस और नो। इस सीट को वापस से नॉर्मल करनी है तो कैसे करेंगे, अगेन कंट्रोल से पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, वो ऑन डेटा रिबन, और यहाँ पे देखो आउटलाइन है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सब टोटल, और यहाँ पे ऑप्शन दिखा ना रिमूव ऑल, तो रिमूव ऑल कर दीजिए। देखिए नॉर्मल डेटा बन गई, फिर से बन गई ना, ये और नो। या फिर आप कंट्रोल, या फिर आप क्या कर सकते एक चीज और, कंट्रोल Z कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। क्या यहाँ तक हम सभी को समझ में आया, तो बताइए आप लोग, यस ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं यहाँ